हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर क्लास में प्रेजेंट हैं केमिस्ट्री की। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने स्टीरियो केमिस्ट्री में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी कर लिया था। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल कंप्लीट हो गया था। आज हमें उसका सेकेंड पार्ट पढ़ना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आज हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है, किस तरह के कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ये सारी बातें डिटेल में बच्चों हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट बिहेवियर, but different behavior, different behavior towards plane polarized light, towards plane polarized light. Are called optical isomers. Optical isomers and phenomenon is known as optical isomerism, and phenomenon is known as optical isomerism. Optical isomerism. बच्चों, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different behavior towards plane polarized light are called optical isomers and phenomenon is known as optical isomerism. अब बच्चों, ये प्लेन पोलराइज लाइट क्या है, क्या मतलब होता है इसका, ये हम देख लेते हैं। तो प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं बच्चों पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल। हमारे पास एक ऑर्डिनरी लाइट होती है, ये ऑर्डिनरी लाइट है, हर डायरेक्शन में अलाइंड होती है। ऑर्डिनरी लाइट के सामने एक हम प्रिज्म रखते हैं, निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म के बाद ये जो लाइट हमें मिलती है, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। इसके बाद इसको हम पास करते हैं पोलेरीमीटर ट्यूब से, जिसमें पोलेरीमीटर ट्यूब से पोलेरीमीटर ट्यूब से जब पास कर देते हैं बच्चों, तो ये लाइट जो है या तो क्लॉकवाइज रोटेट हो जाती है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाती है। तो बच्चों, ये हमारी ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट, निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म से पास होती है,
प्लेन पोलराइज लाइट बन जाती है PPL। इसको पोलेरीमीटर ट्यूब से पास कर देते हैं, पोलेरीमीटर ट्यूब। बच्चों पोलेरीमीटर ट्यूब एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो डिग्री ऑफ रोटेशन को मेजर करता है। कंपाउंड भी साथ में यहाँ पे होता है, और पोलेरीमीटर ट्यूब सिर्फ एंगल ऑफ रोटेशन को मेजर करता है। और ये रोटेटेड लाइट है, रोटेटेड लाइट। तो बच्चों ऑर्डिनरी लाइट, निकोल प्रिज्म, इसके बाद ये प्लेन पोलराइज लाइट बन गई। इसके बाद इस लाइट को हम उस कंपाउंड से पास करते हैं जिस कंपाउंड के बारे में हमें पता करना है कि कंपाउंड लाइट का रोटेशन करता है या नहीं करता है। उस कंपाउंड को रास्ते में रख देते हैं, पोलेरीमीटर ट्यूब लगा देते हैं जो एंगल ऑफ रोटेशन मेजर करता है। अगर प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट हो जाती है या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तब तो कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। अगर लाइट का रोटेशन नहीं होता है, जैसे यहाँ पे प्लेन पोलराइज लाइट बिल्कुल स्ट्रेट है, ऐसे पोलेरीमीटर ट्यूब के बाद वो बिल्कुल स्ट्रेट मिलती है, इसका मतलब उस कंपाउंड ने लाइट को रोटेट नहीं किया है, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड में हम स्टडी नहीं करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में पाई जाती है। तो अगर लाइट का रोटेशन हुआ है तब तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, लाइट का रोटेशन नहीं हुआ है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर? और अगर लाइट का रोटेशन क्लॉकवाइज हुआ है तो उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर लाइट का रोटेशन एंटी क्लॉक हुआ है तो उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं लेवो रोटेटरी। तो अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तब तो दो तरह का हो गया, डेक्स्ट्रो या लेवो, अदरवाइज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक, तो आगे देखते हैं बच्चों। इफ कंपाउंड rotate plane polarized light towards clockwise clockwise को हम लोग बोलते हैं राइट साइड, टुवर्ड्स क्लॉकवाइज या राइट साइड, देन it is dextro rotatory और डी फार्म। स्मॉल डी फार्म लिखते हैं, कैपिटल डी का मतलब दूसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्मॉल डी फार्म, या इसी को स्मॉल डी को हम प्लस से डिनोट करते हैं, प्लस फार्म। अगर वो एंटी क्लॉक रोटेट करता है, इफ compound rotate plane polarized light towards anti-clockwise then it is levorotatory और स्मॉल एल फॉर्म, या इसको हम लोग बोलते हैं माइनस फॉर्म। इफ कंपाउंड रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये राइट साइड में था, ये लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, तब इसको हम लोग बोलते हैं लेवो रोटेटरी। अगर कंपाउंड लाइट का रोटेशन किसी भी डायरेक्शन में नहीं करता है बच्चों, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। इफ कंपाउंड does not rotate plane polarized light, then it will be optically inactive. It will be optically inactive. तब कंपाउंड क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक,
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में पाई जाती है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फाउंड इन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। तो बच्चों ये बात हुई, अगर कंपाउंड क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कंपाउंड अगर एंटी क्लॉक रोटेट करता है तो कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं लेवो रोटेटरी। अगर कंपाउंड लाइट का रोटेशन नहीं करता है किसी भी डायरेक्शन में तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में ही पाई जाती है। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, व्हाट आर द कंडीशंस टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब हम उन पे आ रहे हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। कंडीशंस ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कंडीशंस ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की क्या क्या कंडीशंस हैं ये हमें देखना है। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट, कंपाउंड अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। कंपाउंड किसी भी एंगल से किसी भी तरह से डिवाइड नहीं होना चाहिए। कंपाउंड शुड बी compound should be asymmetric। एसिमेट्रिक का दूसरा नाम यहाँ पे है कायरल। कंपाउंड कायरल होना चाहिए। कंपाउंड शुड बी एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक का दूसरा नाम कायरल, कंपाउंड कायरल होना चाहिए। अब इसके लिए क्या क्या कंडीशन है, दैट इज कंपाउंड does not contains compound does not contains any one of the compound does not contain any one of the following three types of symmetry। कंपाउंड शुड बी एसिमेट्रिक या कायरल। कंपाउंड एसिमेट्रिक होना चाहिए। एसिमेट्रिक का दूसरा नाम कायरल, मतलब वो दो इक्वली पार्ट में डिवाइड नहीं होना चाहिए। दैट इज कंपाउंड डज नॉट कंटेन्स एनी वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ सिमेट्री। मैं यहाँ पे तीन तरह की सिमेट्री बताने जा रहा हूँ, उनमें से किसी भी तरह की सिमेट्री उसमें प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी सिमेट्री है, नंबर ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं यहाँ पे POS। बी सेंटर ऑफ सिमेट्री। सी अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो कंपाउंड शुड बी एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब कंपाउंड के पास ये जो हमने तीन यहाँ पे सिमेट्री लिखी हैं, इनमें से कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। सिमेट्री
प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इनमें से कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अब ये सिमेट्री क्या होती है, और एक कंडीशन और भी यहाँ पे है, नंबर 2, प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन। प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन। कायरल कार्बन का दूसरा नाम एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन। प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन। कायरल कार्बन का मतलब एसिमेट्रिक कार्बन। कभी कभी क्या होता है, कायरल कार्बन होता है, लेकिन कायरल कार्बन होने के बाद इनमें से कोई ना कोई एक सिमेट्री प्रेजेंट हो जाती है, जिसकी वजह से कायरल कार्बन होते हुए भी कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। बच्चों ध्यान से सुनना। तो कहने का मतलब कायरल कार्बन होना चाहिए, और कायरल कार्बन होने के बाद इनमें से कोई सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई सिमेट्री आ गई तो कायरल कार्बन होते हुए भी कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। उसके भी एग्जाम्पल अभी हम लोग लेक्चर में आके पढ़ेंगे। तो कायरल कार्बन होना चाहिए, कायरल कार्बन के साथ साथ ये सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, इनमें से कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव डेफिनेटली होगा। अब ये सिमेट्री क्या है, क्या मतलब है इनका, कायरल कार्बन का क्या मतलब है, ये मैं आपको सारी बातें डिस्कस करने जा रहा हूँ वन बाय वन। देखो सबसे पहले टाइप्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बच्चों क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पहले लिख देते हैं। इट इज एन imaginary plane. It is an imaginary plane about which about which if a molecule is divided into two equal halves such that one half is mirror image of other half, other half। तो बच्चों ये एक इमेजिनरी प्लेन होता है। इट इज एन इमेजिनरी प्लेन, एक इमेजिनरी प्लेन होता है, इमेजिन हम लोग करते हैं, अबाउट विच इफ ए मॉलिक्यूल इज डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ, उस मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, और हमें ऐसा फील होता है कि जो दोनों पार्ट हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल मिरर इमेज जैसे फील होते हैं, ठीक। इसको हम एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये वन ये बच्चों हमने लिखा हुआ है CH3H, इस कंपाउंड का नाम है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। 1,2 डैश डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन।
अब बच्चों इसको देखो, इसमें अगर हम इसको यहाँ से अगर हम कट कर दें, यहाँ से ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ इस लाइन के अबाउट, तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होने के बाद एक हाफ दूसरी हाफ का बिल्कुल मिरर इमेज लगेगा। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि इसमें क्या आ गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। सेकंड देखते हैं, नंबर बी, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, ठीक है, एक इमेजिनरी सेंटर, इट इज एन इमेजिनरी सेंटर, इट इज एन इमेजिनरी सेंटर। ये एक इमेजिनरी सेंटर होता है किसी भी मॉलिक्यूल में। इट इज एन इमेजिनरी सेंटर फ्रॉम which if a group or atom joined in a molecule and move in opposite direction we get same atom or group at same distance, ओके बच्चों। इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट, ये किसी भी मॉलिक्यूल में एक इमेजिनरी पॉइंट होता है। इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट, इट इज एन इमेजिनरी सेंटर, या पॉइंट इसको हम बोल सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, फ्रॉम which, जहाँ से, इफ ए ग्रुप और एटम ज्वाइंट इन ए मॉलिक्यूल, कोई भी एटम या ग्रुप मॉलिक्यूल में उस पॉइंट से हम ज्वाइन करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, एंड मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में उसके मूव करते हैं, और वी गेट सेम एटम और ग्रुप एट सेम डिस्टेंस, और अपोजिट डायरेक्शन में हमें सेम एटम मिलता है या सेम ग्रुप मिलता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, सेंटर ऑफ सिमेट्री का। सेंटर ऑफ सिमेट्री का एग्जाम्पल, CH3H CH3 Cl HCl। ये बच्चों हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है। अब हमें इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करना है। तो ये एक सेंटर है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इस पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे, जितनी डिस्टेंस पे हाइड्रोजन इधर मिलता है उतनी डिस्टेंस पे दूसरा हाइड्रोजन हमें मिलता है। इस पॉइंट से जितनी डिस्टेंस पे ये हाइड्रोजन मिल रहा है उतनी डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में हमें ये हाइड्रोजन मिल रहा है। किसी भी ग्रुप को इस पॉइंट से हम ज्वाइन करेंगे
और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में वही ग्रुप वही एटम सेम डिस्टेंस पे हमें मिलेगा, तब हम इस पॉइंट को बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इस पॉइंट से जितनी डिस्टेंस पे ये हाइड्रोजन है, इस पॉइंट से उतनी डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में ये हाइड्रोजन है, इस पॉइंट से जितनी डिस्टेंस पे ये हाइड्रोजन है अपोजिट डायरेक्शन में उतनी डिस्टेंस पे दूसरा हाइड्रोजन है। अगर हम क्लोरीन को देखें, जितनी डिस्टेंस पे इस डायरेक्शन में क्लोरीन है उतनी ही डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा क्लोरीन मिल रहा है, जितनी डिस्टेंस पे ये मिथाइल ग्रुप यहाँ मिल रहा है इस पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा मिथाइल मिल रहा है, तो इसका नाम दिया गया सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो बच्चों ये सिमेट्री हो गई दो। इसके बाद कायरल कार्बन देखते हैं। कायरल कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन। Chiral carbon, the carbon in which 4 valencies are satisfied by 4 different atoms or group of atoms is known as chiral carbon। ऐसा कार्बन जिस कार्बन की चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट एटम या 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम से सेटिस्फाई होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन। जैसे कि बच्चों एक एग्जाम्पल मैं यहाँ बना रहा हूँ। CH3H ब्रोमीन क्लोरीन। बच्चों यहाँ पे जो कार्बन है इधर मिथाइल लगा हुआ है, इधर ब्रोमीन लगा है, इधर हाइड्रोजन लगा है, इधर क्लोरीन लगा है, इसको हम लोग बोलेंगे कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन को हम स्टार से डिनोट करते हैं, कायरल कार्बन। अब एक बार इसकी हम लोग मिरर इमेज बना रहे हैं। CH3 ब्रोमीन क्लोरीन हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई भी ग्रुप कहीं पे आप लगा दो। बच्चों ये मॉलिक्यूल है, इसके सामने हमने मिरर रखा, मिरर के बाद जो हमें मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज में होता क्या है, वर्टिकली जो ग्रुप लगे हैं इसमें कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टली लगे हैं, जो राइट में है लेफ्ट में हो जाएगा, जो लेफ्ट में है वो कहाँ पे हो जाएगा, राइट में हो जाएगा। ठीक है, ये राइट में था लेफ्ट में हो गया, जो लेफ्ट में था वो कहाँ पे हो जाएगा, राइट में हो जाएगा। अब ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, ठीक, ये भी कायरल, ये भी कायरल। किसी तरह की कोई सिमेट्री इसमें भी नहीं है, किसी तरह की कोई सिमेट्री इसमें भी नहीं है। किसी भी एंगल से दो पार्ट में ना हम इसको डिवाइड कर सकते हैं ना इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, और ये इसकी मिरर इमेज है। अब अगर हम इस मिरर इमेज को उठाएं और उठाने के बाद जस्ट इसके ऊपर रख दें, इसको उठाएं उठाने के बाद इसके ऊपर रख दें, या इसको हम किसी तरह से रोटेट करा के हम ऐसा रखें
कि ब्रोमीन के ऊपर ब्रोमीन आ जाए, क्लोरीन के ऊपर क्लोरीन आ जाए, मिथाइल के ऊपर मिथाइल, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन। तो इन पेयर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब मिरर इमेज जो है इसके ऊपर पूरी तरह से प्रॉपरली सुपर इम्पोज नहीं कर रही है। ठीक, सेम ग्रुप के ऊपर सेम ग्रुप नहीं आ रहे हैं, चाहे इसको उठा के इसके ऊपर रखा जाए या इसको हम किसी तरह से रोटेट कराएं, रोटेट कराने के बाद इसके ऊपर रखें, ये किसी भी सिचुएशन में मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं कर रही है चारों ग्रुप के ऊपर। तो ये आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस, आपस में नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस हैं। ऑप्टिकली एक्टिव ये भी है, ऑप्टिकली एक्टिव ये भी है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या डिफरेंट है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ लाइट। इन दोनों को आपस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज में एक नाम दिया जाता है इनेंसियोमर्स। क्या बोलते हैं? इनेंसियोमर्स। तो इनेंसियोमर्स की हम एक डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पे बच्चों। ऑप्टिकली एक्टिव isomers of same compounds which are mirror images but not superimposable to each other. Optically active isomers of same compounds which are mirror images but not superimposable to each other are called enantiomers. Are called enantiomers. तो ये enantiomers बच्चों हो गए, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स विच आर mirror image to each other but not superimposable to each other are called enantiomers. अब enantiomers के अलावा भी यहाँ पे कुछ टर्म होते हैं, वो हम देख लेते हैं, जैसे कि डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। CH3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ब्रोमीन, मिरर CH3 Br हाइड्रोजन। तो बच्चों पहली बात तो क्या है कि इसमें ना कायरल कार्बन इसमें है ना कायरल कार्बन इसमें है, क्योंकि दो ग्रुप यहाँ पे क्या हो गए, सेम हो गए, दो ग्रुप सेम हो गए। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऐसे दो कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट टू ग्रुप सेम होते हैं उनको हम यहाँ पे नाम देते हैं आइडेंटिकल। तो ये दोनों आपस में क्या है, आइडेंटिकल। इनको ना हम इनेंसियोमर्स बोलते हैं, ना स्टीरियो ना डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल कंपाउंड्स। और ये आपस में मिरर इमेज पर आपस में सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज होते हैं, सुपर इम्पोसिबल टू ईच अदर।
सुपर इम्पॉसिबल टू ईच अदर। ऐसे कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट टू ग्रुप सेम होते हैं वो आइडेंटिकल कंपाउंड्स कहलाते हैं, और वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाते हैं, तो ये दे आर सुपर इम्पोसिबल टू ईच अदर। ये हो गया बच्चों। अदर एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। अदर एग्जाम्पल्स, मिरर, इसके बाद इसकी मिरर इमेज बन जाएगी बच्चों। बच्चों ये दोनों कंपाउंड हैं, आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज है। और मिरर इमेज के बाद देखो इसमें ये कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। ठीक है बच्चों, तो दो कायरल कार्बन दोनों के केस में है। नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 4। अब बच्चों इसमें लाइट का रोटेशन हमें देखना है, तो लाइट का रोटेशन जो लिया जाता है वो हाइड्रोजन से हाइड्रोक्सिल की तरफ लिया जाता है, हाइड्रोजन से हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोजन से हाइड्रोक्सिल, इधर भी हाइड्रोजन से हाइड्रोक्सिल। ये पूरा का पूरा हमें क्या लग रहा है, क्लॉकवाइज, मतलब ये डी फॉर्म है। इसमें बच्चों देखते हैं हाइड्रोजन से OH, इधर भी हाइड्रोजन से OH। ये हमें पूरा का पूरा कंपाउंड कैसा लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक को हम लोग बोलते हैं एल फॉर्म, एल फॉर्म। इस कंपाउंड का नंबर फर्स्ट दे दो, इसको दे दो सेकेंड। अगर हम इस कंपाउंड को उठा के सेकेंड को फर्स्ट के ऊपर रखें तो प्रॉपरली कंप्लीटली सुपर इम्पोज नहीं होगा। इसका मतलब फर्स्ट और सेकेंड आपस में क्या है, इनएंसियोमर्स हैं, क्योंकि दोनों सेम कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, एक दूसरे की मिरर इमेज भी है, बट नॉट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, तो ये आपस में क्या है, इनएंसियोमर्स। इनएंसियोमर्स। एक अगला एग्जाम्पल बच्चों देखते हैं। CH3 CHOH OH CH3, मिरर लगा दिया। इसमें बच्चों कायरल कार्बन, कायरल, ये भी कायरल, ये भी कायरल, ये भी कायरल। इसमें लाइट का रोटेशन H से OH, यहाँ भी लाइट का रोटेशन H से OH, इसमें भी लाइट का रोटेशन
H से OH, और इसमें भी लाइट का रोटेशन H से OH। कंपाउंड का 50% पार्ट क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, 50% पार्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। इसमें भी कंपाउंड का 50% पार्ट क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और 50% पार्ट क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ऐसे कंपाउंडों को हम लोग बोलते हैं मीजो कंपाउंड। जिस कंपाउंड का 50% पार्ट क्लॉकवाइज रोटेट करे, 50% एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मीजो कंपाउंड। तो ये भी मीजो फॉर्म है और ये भी क्या है, मीजो फॉर्म है। और बच्चों यहां देखो ध्यान से, कंपाउंड फर्स्ट, कंपाउंड सेकेंड। अगर कंपाउंड सेकेंड को हम 180 पे रोटेट कर दें तो कंपाउंड हमें फर्स्ट मिल रहा है। कंपाउंड फर्स्ट को पूरी तरह से अगर 180 पे रोटेट कर दें, कंपाउंड फर्स्ट मिल रहा है, मतलब ये एक दूसरे से क्या हो रहा है, सुपर इम्पोज कर रहा है। बोथ आर सुपर इम्पोसिबल टू ईच अदर। बोथ आर सुपर impossible to each other. Hence they are not enantiomers. They are not enantiomers. एक्चुअली बच्चों इनकी जो मिरर इमेज है एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर रही है। अगर सेकेंड को हम 180 पे रोटेट कर दें तो बिल्कुल हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, फिर उसको हम इसके ऊपर रख देंगे, सुपर इम्पोज कर जाएगा। तो इसलिए बोथ आर सुपर इम्पोसिबल टू ईच अदर, हेंस दे आर नॉट इनएंसियोमर्स। ये आपस में इनएंसियोमर्स नहीं होते हैं। तो बच्चों इनएंसियोमर्स हो गया, आइडेंटिकल हो गया, मीजो कंपाउंड्स हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं। डायस्टीरियोमर्स, अगला एग्जाम्पल, COOH, CHOH, CHOH, COOH, COOH, COH, एक मिनट, HOH, OH, OH, COOH, OH, OH, H, H, COOH। तो बच्चों मैंने एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूले के 4 कंपाउंड आपके सामने लिखा हुआ है, सभी का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। यहाँ पे मिरर लगा दिया है, इधर यहाँ पे भी मिरर लगा दिया है। ठीक है बच्चों, नंबरिंग कर देते हैं कंपाउंड्स की। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब इसमें हम लाइट का रोटेशन देखते हैं। ये कायरल कार्बन है, सभी में 2 कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन वही कार्बन जिसमें 4 वैलेंसी 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम से सेटिस्फाई होती है। बच्चों इसमें लाइट का रोटेशन H से OH, इधर भी H से OH, पूरा का पूरा क्लॉकवाइज। डी टार्टेरिक एसिड, इस कंपाउंड का नाम है टार्टेरिक एसिड। इसकी बात करें, लाइट का रोटेशन H से OH, इधर भी H से OH,
पूरा का पूरा एंटी क्लॉक है, एल टार्टेरिक एसिड, एल टार्टेरिक एसिड। बच्चों इसमें देखो एच से ओ एच यहाँ पे देखते हैं, यहाँ भी एच से ओ एच देखते हैं, 50% क्लॉकवाइज रोटेट करता है, 50% एंटी क्लॉक। इसमें भी एच से ओ एच, एच से ओ एच 50% क्लॉकवाइज, 50% एंटी क्लॉक। किसी भी कंपाउंड का अगर 50% पार्ट क्लॉकवाइज रोटेट करता है, 50% एंटी क्लॉक रोटेट करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मीजो टार्टेरिक एसिड, मीजो टार्टेरिक एसिड। इसका भी नाम है मीजो टार्टेरिक एसिड। और बच्चों यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे देखो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। 50% पार्ट ऊपर का, 50% पार्ट नीचे का अगर हम कट करें तो एक दूसरे की क्या बनेंगे, बिल्कुल मिरर इमेज बन जाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए। ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो कंपाउंड फर्स्ट ऑप्टिकली एक्टिव है, डी फॉर्म, कंपाउंड सेकेंड ऑप्टिकली एक्टिव है, एल फॉर्म, लेकिन थर्ड और फोर्थ क्या हो गए, मीजो हो गए। अब अगर हम देखें सेकेंड को फर्स्ट के ऊपर रख के देखें, किसी भी एंगल से घुमा के रख के, ये मिरर इमेज आपस में सुपर इम्पोज नहीं करेगी। इसका मतलब फर्स्ट और सेकेंड आपस में क्या है, इनएंसियोमर्स। तो फर्स्ट और सेकेंड आपस में इनएंसियोमर्स हैं, ठीक है। इनएंसियोमर्स। अब बच्चों डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, ऐसे दो कंपाउंड जो आपस में ना तो मिरर इमेज होते हैं ना ही सुपर इम्पोज करते हैं आपस में, ना मिरर इमेज है ना सुपर इम्पोज करें, उनको आपस में डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। फर्स्ट और थर्ड को देखो, या फर्स्ट और फोर्थ को देख लो, या सेकेंड और थर्ड, या सेकेंड और फोर्थ, ये ना तो मिरर इमेज है ना आपस में सुपर इम्पोज कर रहे हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, डायस्टीरियोमर्स। तो फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट फोर्थ, सेकेंड थर्ड, सेकेंड थर्ड, या सेकेंड फोर्थ, ये आपस में बच्चों क्या है, डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स। बच्चों डायस्टीरियोमर्स की क्या डेफिनेशन है, those optically active compounds which are neither mirror image to each other nor superimposed to each other are known as diastereomers। ना वो आपस में मिरर इमेज होते हैं ना सुपर इम्पोज करते हैं आपस में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डायस्टीरियोमर्स। तो बच्चों आज के लेक्चर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की सारी बातें कंप्लीट हो गई। इनएंसियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल कंपाउंड्स क्या होते हैं, कायरल कार्बन या कायरल सेंटर क्या होता है, कायरल सेंटर का एक नाम और है स्टीरियो सेंटर। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज में कायरल कार्बन को हम लोग बोलते हैं स्टीरियो सेंटर, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में जो डबल बॉन्ड है जिसके अबाउट रोटेशन करने से हमें डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर मिलते हैं, उस डबल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं स्टीरियो सेंटर। तो स्टीरियो सेंटर बच्चों टू टाइप के हो गए, कायरल कार्बन को भी स्टीरियो सेंटर बोलते हैं, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में जिस डबल बॉन्ड के अबाउट कंपाउंड ग्रुप को रोटेट करने से हमें डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर मिलते हैं, उस डबल बॉन्ड को भी हम लोग बोलते हैं स्टीरियो सेंटर। तो स्टीरियो सेंटर कायरल कार्बन और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में डबल बॉन्ड। तो बच्चों ये थी आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज। आज ये लेक्चर फिनिश होता है। थैंक यू, वेरी गुड।